गुप्त नाम शिवरण को अंग, गुप्त नाम शिवरण को अंग। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो। आप सभी राम सुनी भाई बहना ने राम जी राम सा राम जी राम। तो इस गुप्त नाम सिमरण में महाराज फरमाते हैं कि गुप्त नाम शिव अमर शेष शिव रे सब जाने, गुप्ता नाम कबीर हीर बिन जा छिप छाने, गुप्त दर्यो द्रव ध्यान गर्भ साचा सुख ध्यानी, शिवरी पद रज पावन सुध सरितावन छानी, पीपो दशो पाताल मेर बाल्मीक क्यों निर्जरी, सुख रामदास साचो सोवीर, गुप्त नाम हृदय धरे। शिवजी नाम का गुप्त सिमरण करने से अमर है। शेष जी भी गुप्त सिमरण करते हैं, इनको सब जानते हैं। कबीर जी महाराज ने भी गुप्त नाम का भजन किया, यही हीर बिनजिया छिप छाने। ध्रुव जी ने भी गुप्त ध्यान किया। सुखदेव मुनि ने भी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक छिपकर ध्यान किया। शिवजी के शिवरी के चरणों की पद की रंज पंपा सुर में लागी। जब वे जल शुद्ध हो गया था, पीपाजी द्वारका में भगवान के दर्शन करने के लिए गए। जब मालूम हुआ कि भगवान तो द्वारका सहित समुद्र में समा गए, तो पीपाजी समुद्र में कूद गए उनके पीछे। वहां उनको भगवान के दर्शन हो गए। पीपाजी भगवान के लिए उस समुद्र में कूद गए थे, तो वहां पर उनको भगवान के दर्शन हो गए, कृष्ण भगवान के। वाल्मीकि जी भी इसी नाम से पवित्र हो गए। महाराज फरमाते हैं कि सच्चा वो ही है जो गुप्त नाम को हृदय में धारण करता है। गुप्त दीप घट सबद पवन बे पर कट जाई, होए रहे उजियार भवन भोंडल की नाई, ज्ञान मुकर दुर्वीण देख कर विघ्न निवारे, बेड़ा भव जल माय भजन भव आपहि तारे, प्रगट नाम नरपत मरियो, अर पाव चली पराक्रम जड़ी, जन सुखिया बिन जे जतन रतन अमोलक गठड़ी। महाराज फरमाते हैं कि दीपक गुप्त रहता है तो उसे हवा का भय नहीं रहता है, और चौगान में होता है तो उसके हवा लगकर वो बुझ जाता है। मॉडल के भवन में दीपक जोड़ने पर प्रकाश होता है, ऐसे ही घट में शब्द की जागृति होने पर सारे शरीर में शब्द का प्रकाश हो जाता है, यानी सारे शरीर में सत शब्द का अनुभव हो जाता है।
ज्ञान रूपी दूरबीन से सूरत के आधार से अनुभव करते हैं। विघ्न आने पर भी उसको नहीं छोड़े। जीवन रूपी नौका भवसागर में पड़ी हुई है। ये हमारा जीवन रूपी नौका जो है ये भवसागर में पड़ी हुई है। भजन करने पर भवसागर से पार हो जाती है। राजा गुप्त भजन करता था। एक दिन नाम प्रकट हो गया तो राजा ने अपने प्राण त्याग दिए कि भाई मैं अब प्रकट हो गया हूँ, अब जीने का कोई मतलब नहीं है। कोई जड़ी होती है उसमें पराक्रम होता है कि वो चलने लग जाती है। ऐसे ही निज नाम में ये पराक्रम है कि वो आगे से आगे शरीर में बढ़ता रहता है। अमोलक रतन का व्यापार जतन से होता है, सावधानी से होता है, क्योंकि वो कीमती वस्तु का व्यापार करता है तो सावचेती से करना पड़ता है। इसी तरह निज नाम का पराक्रम है। जैसे रतन का प्रकाश अंधेरे में हो जाता है, ऐसे ही निज नाम का प्रकाश हमारे घट के अंदर हो जाता है। काल कुठारा जग बनीर माचे गुप्ता जन चंदन छिपे सिंह वन बिच। काल कुठारा जग बनीर बचे गुप्ता जन चंदन छिपे सिंह वन बिच। पड़े पशुवादिक बंधन छिपे पनंग मणि काज नाम गुप्ता दरबावे। समझा पुरसा सेन सुंदरी गर्भ दुरावे। गुप्ता भजन गंभीर सररत नारास विरोलियो। जन सुखिया जन जो हरीर हरही रामन पोय लियो। जग वन है, इस वन को काटने के लिए कुलाड़ा काल है। इस काल रूपी कुलाड़े से चंदन की तरह जो जन गुप्त भजन करते हैं वो ही बचते हैं, वो इस काल से बच जाते हैं। सिंह वन के बीच में छिपे हुए रहते हैं, वे पशु बंधन में पड़ जाते हैं। सांप मणि के लिए पृथ्वी में छिपा रहता है। अनाज भी जमीन में गुप्त बोया जाता है। समझदार पुरुष सेन यानी इशारे को समझते हैं और स्त्री अपने गर्भ को छुपाकर रखती है। गुप्त भजन गंभीर है, जैसे रत्नों के ढेर को बिरोलना है। महाराज फरमाते हैं कि जो गुप्त भजन करने वाले जन जोहरी की तरह है, जिन्होंने परमात्मा रूपी हीरो को अपने मन के अंदर पो लिया है। बील भवन सुल्तान मोल मिसरी का हीरा। बूझत मीन मराल मान सर के सोबीरा। विप्रमोन सुर चरित्र वीर विक्रम सो जाने। कोई पेश पूतली लूण समुद्र को थाह बखाने। डाकण अक्षर सब कहेर पड़े जो डाकी पाठ मुख। जन सुखिया संसार मेरे बरण्या जाय न ब्रह्म सुख। बादशाह रास्ता भटक कर एक रात भील की कुटिया पर रह गया। बादशाह ने भील को हीरा दे दिया। उसने बेसमझी से हीरे को
2-4 मिश्री के टुकड़े में ही बेच दिया। मछली राजहंस को पूछती है कि तुम्हारा मानसरोवर कैसा है? ब्राह्मण के मन के विचार और देवताओं के चरित्र को राजा विक्रमादित्य जानता था। नमक की पूतली बनाकर समुद्र में घुसकर उस समुद्र की था यानी गहराई नहीं ले सकते। वो नमक जो होता है वो रास्ते में ही गड़ जाता है और समुद्र में मिल जाता है, तो उससे समुद्र की गहराई नहीं नाप सकते। इसी प्रकार आत्मा का था नहीं ले सकते, उसमें ले हो सकती है। डाकण के भी 2.5 अक्षर है, उनको विधि से रटने पर उनके गुण प्रकट होते हैं। मुंह से डाकण कहने से नहीं होता है। इसी तरह नाम को सद्गुरु विधि से रटने पर ही निज नाम प्रकट होता है, सत्य शब्द प्रकट होता है। महाराज फरमाते हैं कि जगत में ब्रह्म के सुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता। सबद गोर लिव भरत सुरत नटनी जू लोटे, गुड़ी गुड़ी असमान बंद लिव मोरुई उलटे, करम कूप लवने कलश मन करसण पावे, पड़े सनिक से नाय बंद लिव बोरुई आवे, पाप लो पिंजर जड़ियोर मर जीवा समुंदा जुरे, जन सुखिया भव सिंधु मेर लव बंदी नौका तिरे। महाराज फरमाते हैं कि लिवबंद भजन करने से ही शब्द की गोर अखंड अनुभव होती है। सुरत निरंतर शब्द में लगी रहती है। ये सुरत नटनी की तरह लौटती है, नटनी रस्से पर नाचती है, वे उसकी सुरत रस्से पर लगी रहती है और रस्से पर सुरत लगी रहने से वो गिरती नहीं है। पतंग आसमान में उड़ता है, उसकी डोरी बंधी हुई है तो वो आगे भी जाती है और पीछे भी आ जाती है। इसी तरह लिवबंद भजन से शब्द निरंतर अनुभव होता है। लिव टूटने पर अनुभव नहीं होता है, यही पीछा आता है। कर्म रूपी कुएं में मन रूपी कलश लिवबंद भजन रूपी डोरी से बंधा हुआ है तो डूबने नहीं पावेगा। लिव लगी रहती है तो मन भजन में बराबर लगा रहता है। लिव नहीं लगने पर भजन में मन नहीं लगता है, यही रस्सी का टूटना है। लिवबंद भजन से कर्मों का क्षय यानी नाश होता है। लिवबंद भजन के बिना कर्म क्षय नहीं होता है, यही कुएं में गिरना है। पाप रूपी लोहा शरीर में जड़ा हुआ है, मरजीवा भी लोहे के पिंजरे में बैठकर समुद्र के तल से रतन ले आता है। इसी तरह सद्गुरु विधि से भजन करने पर सत्य शब्द की जागृति होने से पापों का नाश हो जाता है। महाराज फरमाते हैं कि इस भवसागर से पार होने के लिए लिवबंद भजन ही नौका है। इति गुप्त नाम शिवरण को अंग संपूर्ण।
सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम